Uh, Richie brother. Hello, brother. Shall we start the meeting? yes, uncle. Please. Okay, thank you so much. I'm thankful to my God for giving this wonderful opportunity to share the word of God. और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं आज का समय प्रभु ने मुझे दिया और आप सबके बीच में मैं आज वचन को बांटने जा रहा हूँ। And I'm thankful to the believers assembly of Datia for giving me this opportunity to take the Bible study on Mondays. और दतिया बिलीवर्स असेंबली को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे जो मौका दिया है शाम के टाइम में सभी के बीच में बैठ के जो आपको वचन सुनाने के लिए। And I'm thankful to Brother Rajendra for taking care of time and starting the meeting in time. और राजन भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने टाइम के समय पे जो आज का मीटिंग और आज का संदेश को स्टार्ट करने में उन्होंने जो समझदारी और जो उन्होंने संभाला है। In everything let Lord's name be glorified. और इन सब में प्रभु की आराधना हो। इन सभी में प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। And today, before starting the this message with word of God, I would like to start this message with certain topic, with certain examples. और जो आज का जो वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आज का विषय को देख रहा हूँ। राजेंद्र ब्रदर, एक मेरा रिक्वेस्ट है। राजेंद्र भाई, राजेंद्र ब्रदर। जी अंकल। नहीं, मेरे को को होस्ट बना दिया है, तो जो ज्वाइन होते हैं फिर मुझे वो डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मुझे को होस्ट निकाल दीजिए। को होस्ट ओके इनोस निकाल दीजिए। इनोस ने बनाया, वो कोई ज्वाइन होता है। और मेरा रिक्वेस्ट है जो भी होस्ट है या जो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो ध्यान दे, कोई ज्वाइन होते हैं तो कहीं इमीडिएटली उन्हें आने दे, मैसेज मिस ना हो उनसे। दीप हटा सकता है आपको, मैं नहीं हटा। ओके दीप निकाल दो। ओके हटा। Okay, so now I would like to ask one question to all the believers. और मैं सभी विश्वासी भाइयों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Have you heard any families leaving the assemblies due to some reason? ये आवाज अंजलि का माइक खुला है। दीपू भाई, अंजलि किसी का माइक ऑन है, टाइम वेस्ट ना करे। हो गया। Yes. यस अंकल। So I would like to ask one question to all the believers. और मैं सभी भाइयों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। How many of you all have seen or have experienced that some brother, some sister, or some family leaving the assembly because their pastor is not good? और आप सभी में से कितने लोगों ने जो अनुभव किया है कि कुछ विश्वासी भाइयों ने जो कलीसिया को छोड़ दिया है ताकि क्योंकि उनका जो पास्टर है, उनके जो वो इवांजलिस्ट है वो अच्छे नहीं हैं। Not good in sense that pastor is very much straightforward in the word of God. और पास्टर अच्छे नहीं है उसका मतलब ये है कि वो प्रभु के वचन में एकदम बहुत सीधे सिद्धांत के हैं। Nowadays, I have seen many Christian believers families leaving the church because they think that the pastor or the elders or the brothers are giving the message only for them. और जो भाइयों बहनों आपने जो एक्सपीरियंस जो अनुभव किया है वो जो पास्टर है वो उनका मतलब ऐसा है कि वो जब भी वचन देते हैं और उनके जो विश्वासियों के ऊपर देते हैं वो ऐसा समझते हैं। Nowadays we don't take assembly messages very seriously. और आजकल जो कलीसिया में जो वचन बांटा जाता है उसको कोई भी जो सीरियसली नहीं लेते हैं। Beloved brothers and sisters, one
incident I will share to you all. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके बीच में एक जो घटना है उसको मैं सामने रखूंगा। I'm covering the topic of superstition in my assembly. और जो अंकल की जो कलीसिया है उसमें जो जो अंधविश्वास है उसके बारे में अंकल आज बताएंगे उसका। आज नहीं, मैं मेरी कलिसिया में ले रहा हूँ विषय को। वो अंकल उनकी कलीसिया में वो अंधविश्वास का विषय ले रहे हैं। I gave example of an aquarium. और अंकल ने एक जो एक्वेरियम का उसका उदाहरण दिया। Aquarium is a fish tank, which we call in a normal English. और मछली मछली इस टैंक में रखते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। And one of our relatives, one of my auntie, she came to me and she started arguing with me because she was having aquarium in their house. और जो अंकल की जो रिश्तेदार हैं वो आंटी उनके पास आई और वो उनसे बोलने लगे कि आपने जो उदाहरण दिया है वो एक्वेरियम का दिया है कि वो उनके घर पे भी है। She thought that my message was only for her. और वो आंटी ने सोचा कि उनका जो अंकल का जो वचन है वो उन्हीं के ऊपर बोल रहे हैं। Beloved brothers and sisters, in the same way, there are many believers who think that pastor is giving the message for them. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो भी ऐसे ही समझते हैं कि जब भी कोई पास्टर वचन देते हैं वो उनके ऊपर बोल रहे हैं। If any believer, if any brother or sister is coming to late, is और coming अगर to कोई church, ये पोहा भी तो रखा है। और अगर और अगर कोई विश्वासी भाई या बहन लेट आते हैं इस कलीसिया में, and when the pastor tells the message on late coming, और उसी वक्त वहाँ के जो पास्टर हैं जो मैसेज जो संदेश देते हैं कि वो लेट के ऊपर जो बोलते हैं, they think that message was for them. और उसी वक्त विश्वासी भाई बहन सोचने लगते हैं कि क्या जो पास्टर है वो मेरे ऊपर बोल रहे हैं। Beloved brothers and sisters, if we take these things personally, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम रोज जो ऐसी चीजों को देखते हैं, अनुभव करते हैं खुद से, please mute your mic whenever it is required on your mic, and please on your cameras if you have a good network. और प्लीज अगर किसी का माइक खुला है तो बंद कर दीजिए, और अगर पूछे तो तभी आप अपना कैमरा या माइक खोलें। If you have a good network, please on your cameras. अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है तो आप अपना कैमरा खोल सकते हैं। Beloved brothers and sisters, it is not some entertainment going on where you can just join the meeting and do your work, personal works. और ये जो जूम मीटिंग है उसको हम मनोरंजन की तरह ना लें, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं, वचन सुनते हैं, तो आप सीरियस होके बैठिए Seriously with an attention in the message. और आप सभी लोग गंभीरता के पूर्व में आप सुनिए। So, beloved brothers and sisters, as we are taking the topic on watchmen, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जो विषय देख रहे हैं वो विषय है पहरेदार का। Ezekiel chapter 33 verse 2 to 6, we will not read now, just I am giving the reference. Ezekiel chapter 33 verse 2 to 6. और हम एजकेल उसका 33वां अध्याय उसका 2 से 6 तक देखते हैं। We will not read that now, but just for a reference I am giving that verse. कृपया उस वचन को ना पढ़ें, क्योंकि अंकल अभी वो रेफरेंस दे रहे हैं, उनके उसके वचन के बारे में बता रहे हैं। This verse tells very strictly about the watchmen or the elders. और ये जो वचन है पूरी गंभीरता के रूप में पहरेदार और एल्डर्स के बारे में बता रहा है। Beloved brothers and sisters, it is told very clearly that the elders or the watchmen should be very straightforward in the assembly.
और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो वचन है वो बोल रहा है कि जो एल्डर हैं, पहरेदार हैं, वो वचन में और बोलने में एकदम सीधे होते हैं। They should pass on the God's messages to the people, और वो जो परमेश्वर का वचन है वो सीधे लोगों के बीच में बोलते हैं। because the role of the watchman in the Old Testament was like that. और क्योंकि जो पहरेदार का जो कार्य है वो पुराने नियम में इसी तरीके से है। When anyone is uh, sinning or doing sin or doing any wrong thing, और जब कोई व्यक्ति सुनता है और फिर भी वो पाप करता है और वो गलत काम करता है। during Old Testament, we see that watchmen are the watchman title is given to the prophets. और जो हम देखते हैं पुराने नियम में कि जो पहरेदार का शब्द है उनको जो भविष्यवक्ताओं के रूप में देते हैं। So the prophets were the responsible for these souls, for the souls of whether they are saved or not saved. और जो पुराने जो भविष्यवक्ता है उनके द्वारा हम देखते हैं कि जो आत्मा है बचे हैं कि नहीं बचे। Because when the congregation is doing any wrong thing, और क्योंकि जब जो जो गलत वक्त में जो उनका जो वचन है बताते हैं। no, brother, wrong translation. I am telling that if the congregation is doing wrong things, और अगर congregation और अगर कोई by विश्वासी यस अंकल। congregation means लोग बोल सकते हैं, विश्वासी लोग। हम विश्वास और जो कोई विश्वासी लोग हैं वो फिर भी वो गलत कार्य करते हैं। And if the prophets don't warn them, और अगर कोई भविष्यवक्ता उनको चेतावनी ना दे, then and if the congregation die, their sin punishment will be on the prophets. और अगर विश्वासी भाई मर जाते हैं और उनको चेतावनी नहीं देते हैं भविष्यवक्ता के द्वारा, तो उनका जो पाप का जो उनका पाप का दंड है वो भविष्यवक्ता के ऊपर आता है। And but if the prophets they warn the congregation, और अगर भविष्यवक्ता उन विश्वासी लोगों को चेतावनी देते हैं, and then the prophet is saved from his side. और तो तभी वह भविष्यवक्ता उस दंड से दूर हो जाते हैं। He will not get punished by God because he has done his job. और जिसके कारण भविष्यवक्ता अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चेतावनी देने के बाद जो भी दंड करते हैं जो अविश्वासी लोग, वो उनके ऊपर ही आता है। Many families leave their assemblies because they think that the pastors and elders is throwing bomb on them. और बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं कलीसिया को इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि जो पास्टर हैं और एल्डर हैं वो उनके ऊपर ही डायरेक्ट वो लोग सोचते हैं कि हमें ये हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं। Beloved brothers and sisters, I would like to tell you one thing. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ। You need to be faithful first with towards God and second towards your parent assembly. और पहली बात ये कि आप सभी लोग परमेश्वर से एकदम विश्वास रूप में मजबूती बने रहो, और दूसरी बात आप विश्वास कलीसिया योग्य में भी मतलब बने रहो। ट्रांसलेशन बराबर नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली। विश्वास पहले प्रथम विश्वासी जन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। उसके बाद आई विल टेल नाउ ट्रांसलेशन कीजिए ब्रदर। फर्स्ट यू लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग, देन यू ट्रांसलेट। यस। Yeah, so what I would like to tell, believers should be first of all faithful to their to God and second to their parent assemblies. और पहली बात ये है कि जो विश्वासी जन है वो प्रभु से विश्वासी योग्य रहे।
और दूसरी बात ये है कि वो अपने जो असेंबली है, कलीसिया है, उसमें भी विश्वास रूप से बने रहे। Because, beloved brothers and sisters, if you are not faithful to your assemblies, और क्योंकि प्रिय भाइयों ने, अगर आप अपने कलीसिया में विश्वासी हो नहीं हो, you will not be faithful to any assembly. तो आप किसी भी कलीसिया में विश्वासी नहीं हो पाओगे। You will not be faithful to your God also. और आप अपने परमेश्वर के विश्वासी नहीं हो पाओगे। Those who leave their parent assembly, I have seen that they run one assembly after another. और हम लोग देखते हैं कि जो अपने कलीसिया को छोड़ देते हैं, वो फिर दूसरी कलीसिया को जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी कलीसिया से जुड़ते हैं। Because, beloved brothers and sisters, they have the habit of finding the fault in the elders or pastors and other believers. क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया छोड़ देते हैं, वो किसी ना किसी कलीसिया में कमियां ढूंढते हैं, और क्योंकि वो पास्टर में और एल्डर्स में। And this is the very much problematic thing in the assemblies. और यही जो कलीसिया में सबसे जो परेशान वाली बात है। Beloved brothers and sisters, in every assembly there are human beings. और और प्रिय भाइयों बहनों, जो सारी कलीसिया हैं, उस सब में जो मनुष्य ही हैं। And if there are human beings, there will be errors. और अगर जहाँ कहीं भी मनुष्य है, वहां पर गलतियां तो होती हैं। Because 10 minds have 10 different thinkings. और क्योंकि 10 लोग और 10 बातें अलग सोचते हैं। And elders have to be very much straightforward towards the congregation and towards their sheep. और जो एल्डर्स होते हैं, पास्टर होते हैं, वो सीधे होते हैं और सीधे बात बोलते हैं विश्वासी लोगों को, और उन सभी को। Because they are accountable to God if they are not straightforward to the congregation. और क्योंकि अगर एल्डर्स और पास्टर जब सीधे बात नहीं करते, क्योंकि तो वो उनको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। That is the reason that many times we find that the elders are strict and they don't listen to the congregation. They will decide prayerfully what they want to decide. और इसी बात से हम देखते हैं कि जो एल्डर्स होते हैं, वो लोग जो एल्डर्स होते हैं, वो जो अविश्वासी लोगों की जो इतनी बात नहीं सुनते हैं, और बोल देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। हाँ, क्या बोले ब्रदर? वापस वापस बताइए इंग्लिश ब्रदर। अंकल बोले कि जो विश्वासी लोग हैं, वो जो एल्डर्स होते हैं उनके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, उनको कहते जो आप करना है आप कीजिए। No, no, brother. No, no, no. Very wrong translation is going on. Here, Deepa brother is not there. What? Deepa brother नहीं है क्या राजेंद्र भाई? देखो, हाँ, मैं कॉल लगा रहा हूँ। ट्रांसलेशन गलत हो रहा है, डायरेक्शन गलत जाता है, फिर मैसेज सही नहीं जाता। हाँ। दीपू, Pastor, can I help you? Who is this? I am Mrs. Oriel. In what sense you will help sister? Only this last line, what you have said, no? Just I want to translate for that. Believers assemblies, sisters are not allowed to speak. Okay, okay. It's okay then. Sorry for that. आ गया दीपू, आ गया क्या? कॉल किया आपने? आपका म्यूट है। हाँ राजेंद्र भाई, आपका माइक बंद है। हेलो,
राजेंद्र मैं ब्रदर इतना आपका तैयारी करके आता हूँ ना ये या मंडे के या मैसेज हाँ ओके भाई, मैं इतना तैयारी करके आता हूँ ये मंडे के मैसेज के लिए, बट लेकिन ऐसे प्रॉब्लम की वजह से मैं एकदम नर्वस हो जाता वो 1 सेकेंड अंकल, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ, मैं कॉल करूंगा उसको। Yes, brother. Hello, हूँ। Yes, who is this online? Deepu. Brother, where you disappear on Mondays? I try to give chance to this young man. No, brother. You should give chance in your personal assemblies, not on online when others joining. That is the wrong system. So he's doing a wonderful job. Only You sometimes he should give missing. opportunity. Listen to me. You should give opportunity in your youth meetings, in your assemblies meetings, not on online meetings, brother. So he's performing there. He's performing well. That is why. Happens with English But to English. because you use a very hard vocabularies. You use very hard vocabulary. So therefore he's not able Because I am to understand. habitual for My that. humble request. My Anyway, humble no, request. start the Simple, message. simple, simple We will languages. Simple vocabularies. Please use. It will be helpful. then my message will not be that effective. It will be effective, brother. Because written is something, and when we speak something, that is even sometimes I also struggle to Let's get the not meaning. waste time. Let's not waste time. We will start the message. So, beloved brothers and sisters, I was telling that elders or the prophets in olden days have to be very much strict towards their congregation. प्राचीन काल में जो प्राचीन लोग थे कलीसिया के और पास्टर लोग थे, उनकी जो मंडली होती है, सभा थी, उनके प्रति उनको बहुत ही सचेत रहना होता था और जवाबदायक होना था। Because, beloved brothers and sisters, anything happens to the congregation wrong, if the congregation falls in sin, okay, the punishment will come not to the punishment to that brother or sister will come later, but first punishment God will give to the elders or the prophets. ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि मेरे प्यारो, जब अगर कोई भी सभा या मंडली के लोगों के बीच में अगर कोई पाप होता था, तो जो व्यक्ति पाप करता था उस पर वो परमेश्वर का क्रोध आने से पहले उस मंडली का कोई भी प्राचीन होता था या भविष्यवक्ता होता था, पहले उसे दंड मिलता था। Beloved brothers and sisters, because God has appointed the prophets and the elders over his people. कारण इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने भविष्यवक्ताओं को और प्राचीनों को उस मंडली पर नियुक्त किया है, Because of which they are called as a watchmen. और इसीलिए वो उनको पहरेदार या पहरुए कहते हैं। Beloved brothers and sisters, we need to respect our elders, and no matter how strict they are. और मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहनों, हम वो चाहे कितने भी सतर्क क्यों ना हो, लेकिन हमें फिर भी उनका सम्मान करना अनिवार्य है। Because they are appointed and anointed by God. वो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। We will read few verses. HKL
हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, Ezekiel chapter 33, यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय verse 2 to 6. 2 से लेकर के 6 तक। Son of man, speak to the children of your people and say to them, when I bring this sword upon a land and the people of the land take a man from the territory and make him their watchman. Brother, read verse 2. और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दें, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसीलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर भी कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह है तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से ही लूंगा। This is the reason why the watchmen have to be strict and straightforward. और यही वो कारण है कि जो पहरुआ है वो बहुत ही ज्यादा सचेत और सतर्क रहता है। Beloved brothers and sisters, here it is very much clearly mentioned, if the sword is coming and if the watchman doesn't warn to the people, the punishment will be on the watchman. और इसीलिए है क्योंकि अगर पहरुआ जिस मंडली के ऊपर वो नियुक्त किया गया है अगर उन्हें ना देखता हो, तो जो क्रोध, जो सजा परमेश्वर की उस पर, उन लोगों मंडली पर आएगी, उससे पहले उस पहरुए से उसका बदला लिया जाएगा। And if he warns the people about this sword which is coming, and if the people do not obey and die, then the watchman is saved from the punishment. और अगर वो पहरुआ है, अगर वो उनको चेता देता है और बता देता है, और अगर वो व्यक्ति मंडली में से कोई नहीं सुनता है और फिर कोई पाप अपराध करता है, परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है, तो फिर पहरुआ जिम्मेदार नहीं होगा। Beloved brothers and sisters, Israel's spiritual watchmen bore a heavy responsibility before the Lord. कारण ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो पहरुआ है परमेश्वर के सामने एक जिम्मेदारी है उसकी। Brother, I told Israel's spiritual watchmen bore a heavy responsibility before the Lord. उसका कारण इसलिए होता है क्योंकि जो इस्राएल का पहरुआ है परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाता है। If a prophet failed to warn others or the people of God, as God has appointed him to do, his own life would be in danger. और उसका कारण यह है कि अगर वो पहरुआ, अगर वो जो जीवन जिसको मंडली के ऊपर इसको ठहराया गया है, अगर वो उनको नहीं जीत पाता है, उनका जीवन नहीं सुधार पाता है, तो क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। And the watchman himself will be accountable for the people's sins. और ऐसा इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के सामने जब वो होगा तो मनुष्यों के पापों का जवाबदारी उसी पहरुए की रहेगी जिसको ठहराया गया था। Beloved brothers and sisters, in the olden days, prophets had heavy responsibility. कारण इसलिए क्योंकि प्यारों, प्राचीन दिनों में हम देखते हैं कि जो पहरुआ और भविष्यवक्ता थे उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर की ओर से दी जाती थी। And beloved brothers and sisters, in
in those days, they played a very great responsibility and role towards God. तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में वो लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। How about in today's world? और वर्तमान के समय में क्या चल रहा है? Now we don't think that prophets are there, or even if they are, but if you think, even if they and are they the watchmen, or who is the watchman in today's world? और मेरे प्यारो, आज वर्तमान के समय में हम देखते हैं तो भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन अगर वो भविष्यवक्ता हैं भी तो क्या वो पहरुए हैं? क्या उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? According to the New Testament, who is the watchman? नए नियम के अनुसार जो पहरुआ है वो कौन है? Can anyone open their mic and tell? कोई भी जवाब दे सकता है क्या? कोई जवाब माइक खोल करके। प्रभु का सेवक, प्राचीन एल्डर। प्राचीन एल्डर। Any other answer? एल्डर प्राचीन। Yes, Jitendra. पास्टर। Pastor. Any other answer? या कलिसिया के अगुआ। What? कलिसिया के अगुआ। Huh? कलिसिया के अगुआ। अगुआ, ओके। एल्डर्स, पास्टर्स, वही हो गया, कलिसिया के अगुआ ही हो गया। हाँ सर। सेवक बोला, सेवक मीन्स इवेंजलिस्ट। जितेंद्र भाई ने अगुआ बोला, सेवक बोला, अगुआ बोला तो एल्डर्स हो गए, एल्डर्स एंड पास्टर। और कोई बता सकता है कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन वॉचमैन है अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट? नो आंसर। विश्वासी एक वॉचमैन ही है। Beloved brothers and sisters, when the Lord Jesus Christ was about to suffer, he went to pray. Before going to prayer, what did he say to his disciples? और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वो प्रार्थना करने को गए, और प्रार्थना से पहले अपने शिष्यों से उन्होंने क्या कहा? Did he not say that watch so that you don't fall into temptations? Could you please repeat, brother, once again? Your breaking voice is breaking, brother. I don't know what had happened. I told, did Jesus not tell to his disciples to keep a watch so that you don't fall into temptation? और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने से पहले अपने शिष्यों को चेताते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ऐसे प्रार्थना कर जाने से पहले नहीं कहा था कि तुम जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो? We will read one verse to make this clear. Mark chapter 14, verse 38. मरकुस 14 का 38। Yes, brother, please read. जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। Watch and pray that you do not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Whom did Jesus Christ say to watch? और मेरे प्यारो, किससे प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहने के लिए कहा? To whom did he say? किससे उसने कहा? Did he say to the pastor or elder? क्या उसने प्राचीनों को और पास्टर लोगों से उसने ये बात कही? Did he say to the evangelist or the prophets? क्या उसने भविष्यवक्ताओं और इवांजलिस्टों से ये बात कही है? Did he say to any unknown person? क्या कोई भी अपरिचित व्यक्ति के लिए प्रभु ने बातें कही? Lord Jesus Christ told to watch to his disciples.
और मेरे प्यारो, वो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से ये बातें कही। Beloved brothers and sisters, in the New Testament, every believer should act as a watchman. ओ प्रियो, इस बात को याद रखना, कलीसिया का हर एक विश्वासी ही पहरुआ है। If I am aware that Brother Jitendra is doing something wrong, I should try to remove him from that path and bring it into the Lord. और मेरे प्यारो, अगर कोई भाई मान के चलो गलत कर रहा है, तो भाई जितेंद्र हैं या जितेंद्र भाई गलत करते हैं, तो ये जिम्मेदारी है उस विश्वासी की वो सही रास्ते पर उनको लेकर के आए। Even sisters in their sisters congregation can play this role. और यद्यपि इस किरदार को कलीसिया में बहनें होती हैं, वो भी इस किरदार को निभा सकती हैं। Beloved brothers and sisters, hiding one another's sins and let the person continue in that sin is a bigger mistake than anything else. ओ मेरे प्यारो, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रियो मान के चलिए उसने ऐसी कोई गलती कर दी हो जो इसके अलावा उससे बड़ी गलती हो। If I am aware that Brother Deepu is doing something wrong, if I know that, but I tell, okay, let him do what should I do? Why I should interfere in between? Then I'm doing a very wrong thing, beloved brothers and sisters. और मेरे प्यारो, मान के चलिए कि अगर भाई दीपू कुछ गलत कर रहे हैं और भाई ऋषि उसको जानते हैं और वो इस प्रकार से चुपचाप रह जाते हैं कि चलो मुझे क्या करना है, उसे करने दो करके, ये गलत है, इसका जवाब मुझे देना होगा। Obedience is the only course of action for a true watchman. आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व एक पहरुआ का होता है। We will read one more verse. एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, Isaiah 56 verse 10. यशायाह 56 56 का 10। Isaiah 56 verse 10. His watchmen 56 का are 10। they are all ignorant. They are all dumb dogs. They are lying. Can I read, uncle, Hindi language? Isaiah chapter 56 verse 10. Read it really fast. We have very less time. और हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वालों और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। All their watchmen are blind, they do not understand, they are all silent dogs who cannot bark, they dream and lying down they love to sleep. Beloved brothers and sisters, about whom this verse is telling? ये वचन किसको ये बात कह रहा है? A watchman who is disobedient towards God's word. और मेरे प्यारो, ये is it disobedient? It is a watchman who is disobedient towards God's word. ओके, और ये बातें जो प्रभु ने यहाँ पर लिखी गई हैं, वो बातें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको प्रभु ने पहरुआ बनाया है, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। God is showing to the watchman about someone's sin, and still the watchman is not correcting that brother or that sister. That means that watchman is blind. ओ मेरे प्रियो, अगर वो व्यक्ति जो भी भाई बहन गलत कर रहे हैं उसके प्रति वो नजरअंदाज कर लेता है, तो मानो वो पहरुआ अंधा है, गलती को देख कर भी is also disobedient and ignorant towards Lord's direction or word. और ये वो भी पहरुआ अंधा और
अंधा माना गया है, जिसको परमेश्वर की ओर से कोई गाइडेंस या निर्देश नहीं मिलता हो। Because he's not doing correction to that particular brother or sister, Lord is calling them as a dumb dogs. और क्योंकि वो इसीलिए उनको सुधार नहीं रहे हैं, ना ही सुधार में कोई कदम उठा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें गूंगे कुत्ते कहा है। Lord is also calling them that they cannot bark. मेरे प्यारो, वो प्रभु कह रहे हैं वो ऐसे कुत्ते हैं जो भूंक नहीं सकते। Beloved brothers and sisters, so seriously Lord is telling about the watchmen who are not strict in their assemblies. प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर बड़ी सतर्कता से और साफ चेताना चाहते हैं कि जो भी पहर हुए कलीसियाओं में है, अगर वो गंभीरता से नहीं लेते हैं तो ये बहुत ही गंभीर विषय बन जाती है, बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। Some believers have the habit, if the pastor is giving the message and if that message that brother or sister is taking it personally, they will stop coming to the church. और मेरे प्यारो, अगर मान के चलिए उनके जीवन में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है तो क्या होगा? वो कुछ और नहीं वरन वो उसके जीवन में इस बात को देख करके कलीसिया में आना बंद कर देता है। Beloved brothers and sisters, if anyone from this meeting, if anyone is doing like this, I would request, please don't take it personally to the pastor's message, but take it as a chance of edification. तो मेरे प्यारो, जब कभी भी अगर इस प्रकार की गलती को आप किसी भी व्यक्ति में देखते हैं, प्रिय विश्वासियों, आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसी गलती ना करना और ना ही गलत तरीके से सोचना, वरन उसको एडिफिकेशन के लिए, मतलब उनको बढ़ने के लिए अवसर सोचना करके मानना चाहिए। Beloved brothers and sisters, if you have stopped going to the church because pastor has told anything in front of everyone or anything, or the pastor has done any correction to you, please join the assembly as early as possible. और प्रियो, इस बात को याद रखना कि अगर आपके कलीसिया के पास में कोई भी गलती आपके प्रति कर दी हो या कोई भी ऐसी बात हो, तो आपको उस चीज को मद्देनजर ना रखते हुए आपको उस बातों को भूल करके जितनी जल्दी हो सके कलीसिया में जाना है। अगर पास्टर ने कभी डांट दिया है तो उसको आप गंभीरता से ना लेना। Take it seriously, but for your edification, not to stop the assembly. और मेरे प्यारो, आप इसको बड़ी गंभीरता से लेकर के कलीसिया में जो है वहां जाना बंद ना करिए। Because, beloved and sisters, a watchman who was blind or disobedient, who is blind or disobedient to the Lord's word, left the people he was called to protect upon to danger and suffering. और मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि जो भी व्यक्ति कठिनाइयों से होकर के जूझते हैं, सफरिंग होकर के जूझते हैं, हमें उस चीज को खास तौर से इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना है। Ezekiel chapter 33 verse 9. यहेजकेल की पुस्तक chapter 33 verse 9. 33 का 9 वचन पढ़िए। Please read someone. यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। This is the word for the watchman who is very much straightforward. Brother Deepu, आज हेलो सभी का ब्रदर, पता नहीं, सब पर्सनल काम में बिजी हो गए शायद। ब्रदर
आपका आवाज मेरे तक क्लियर नहीं पहुंच रहा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप भी उस तरफ से बोल रहे हैं। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी अभी क्लियर आ रही थोड़ी सी। रिपीट ठीक है, करें ठीक। प्लीज। Verse which we read, Ezekiel chapter 33 verse 9. यहेजकेल 33 का 9, अभी हमने जिस वचन को पढ़ा है, It says that if you want the wicked to turn from his way, वो कहता है कि परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, and he does not turn from his way, और अगर वह अपने मार्ग से ना फिरे तो he shall die in his iniquity. वह लिखा हुआ है, वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। But there is one important word, but. लेकिन यहाँ पर एक शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो लिखा गया है वो है परंतु। You have delivered your soul. तू अपना प्राण बचाएगा। This is for the watchman, not for the congregation. और ये सभा के लिए, मंडली के लिए नहीं है, वरन ये पहरुओं के लिए वचन कहा गया है। This verse tells that if the watchman is straightly warning to the congregation to turn away from their sin, ये वचन कहता है कि मान के चलो एक पहरुआ है जो उस मंडली को सचेत करके उनको चिता रहा है कि वो अपनी गलती से, अपने मार्ग से फिरे। if they do not turn from their sin, अगर वो उनके पापों से नहीं मन फिराते, they will die in their sin. वो उनके पापों में ही पड़े मर जाएंगे। But the watchman's soul will be delivered. लेकिन उसका जो पहरुआ है वो अपना प्राण बचा लेगा। Beloved brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, if watchman warns the people and if they do not obey, then watchman is not accountable for their sin. मान के चलिए अगर उसने उस सभा को पहले से ही बता दिया है, लेकिन अगर उस सभा के लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं और ना ही मानते हैं, तो वो क्या होगा? पहरुआ अपने पाप से बच जाएगा। Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. और जिस प्रकार से हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका बुक ऑफ हिब्रूज Chapter 13 verse 17. 13 का 17 जहां पर पढ़ते हैं कि अपने अगुवाओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर कि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। Beloved brothers and sisters, the role of a spiritual watchman continues in the New Testament. हाँ मेरे प्यारो, एक जो पहरुआ है वो उसका रोल, उसका किरदार नए नियम में जिसको वो कंटिन्यू करते हैं, It is in the form of church leaders and elders. और ये बात जो है प्राचीन और कलीसिया के प्राचीन और पास्टर्स के रूप में उनका किरदार निभाना पड़ता है। What the Lord is saying to us through this verse. इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात कहना चाहते हैं? Here, first thing it tells us, obey those who rule over you. यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अगुए हैं उनका आज्ञाकारी बनो।
Second, it tells to be submissive. दूसरा वो उन्हें जो है उनके अधीन रहो करके बताता है। Why we need to be submissive to them, or why we need to obey them? और आखिर क्यों हमें उनके अधीन रहना है और उनके आज्ञाकारी बने रहना है, क्यों? Because they look after our souls, that our souls should not go into hell. क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिससे कि हमारा प्राण नरक में ना चला जाए। What it says, as those who must give account, they have to give account for the congregation souls. इसलिए वचन में लिखा हुआ, उसी में आगे वचन में लिखा है, क्योंकि उन्हें इस बात के लिए, इस मंडली पर उन्हें ठहराया गया है, उसके लिए लेखा देना पड़ेगा। Beloved brothers and sisters, one more reason is there to obey and be submissive to our elders and pastors. एक और कारण है जिसमें सभा के और मंडली के लोगों को अपने जो अगुए हैं और प्राचीन हैं, पास्टर हैं, उनका जो है आज्ञा पालन करना है और उनके अधीन रहना है। What is that second reason? और वो दूसरा कारण क्या है? It is mentioned in the second part of the same verse. और उसी वचन का दूसरा भाग में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। It says that let them do so with joy. Let them do their work with joy and not with grief. और इसलिए उस वचन में लिखा हुआ है, इसलिए उन्हें वे एक काम आनंद से करें, ना कि आहें भर करके। If you point out to the elders and pastors, they will be in grief and they will not enjoy their task. और मेरे प्यारो, अगर वो इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसको कभी भी वहां तक पहुंच नहीं सकते। And if they are not in joy, and if they are not doing their work in joy, and if they are in grief, we will not be comfortable. और मेरे प्यारो, अगर वो लोग उस काम को आनंद के साथ नहीं करते हैं और आहें भर भर करके उस काम को करते हैं, कुड़कुड़ करके करते हैं, तो उस कार्य का प्रभाव उतना नहीं होगा। The congregation will be unprofitable for that thing. और वो जो सभा है उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। Beloved brothers and sisters, now comes very important portion of this topic. प्रिय भाइयों, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आता है। I had asked that same question. I would like to ask who in the New Testament who is responsible for these souls? एक बार फिर से मैं उसी सवाल को आपसे पूछना चाहता हूँ, नए नियम के अनुसार जो 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 आत्मा, जो मंडली उनको जो है, उनका प्राणों को जिम्मेदार कौन है? Or in other words, who can play the role of a watchman in the New Testament? और नए नियम के अनुसार एक और तरह से हम पूछे सवाल को, तो एक जो पहरुआ है उसका किरदार कौन निभा सकता है? Can anyone tell? Just now we had. Yes? क्या कोई भी बता सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं? एक बार कोई भी विश्वासी ब्रदर। Yes, thank you so much, Brother Jitendra and Sister Anju, for answering. Every believer is responsible for other souls. और इसलिए हर एक विश्वासी है वो कलीसिया की मंडली के अंदर जो भी आत्माएं हैं, उनका जिम्मेदार हर एक विश्वासी कोई भी किरदार निभा सकता है। We will read one last verse before winding up. हम आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। Luke chapter 12 verse 35 to 40.
लूका 12 का 35 to 40। 35 से 12 40। का कैन आई रीड 35 अंकल? से 40 तक। आओ पढ़ो। Yes, read it. One can read. तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो परम तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता है और उसने अपने घर में सेंध लगने ना देता है। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। Beloved brothers and sisters, many times we have heard the word Lord will come like a thief. Many times we have heard that Lord will come like a thief. Deepu brother, यस ब्रदर, आई हैव ट्रांसलेटेड एक्चुअली। और हमने कई बार इस बात को देखा है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। why it is said like that? Is our Lord doing any wrong that he will come like a thief? और अभी देखिए मेरे प्यारों कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया है कि प्रभु का दिन जो है चोर के समान आ जाएगा। Is Lord doing any wrong when he comes? हेलो, Not doing any wrong when he comes? क्योंकि मेरे प्यारों प्रभु यीशु ने कोई गलत नहीं किया है कि जो कि वो चोर के समान आएगा। गलत कर रहा है यीशु मसीह कि वो चोर के नहीं आ रहा है। Why यस then is coming like a thief? फिर आखिर क्यों प्रभु उस चोर के समान आ रहे हैं। Because, beloved brothers and sisters, we being a God's children, we are hypocrites. कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के लोग कपटी लोग हैं। If Lord would have told that at this point of time, at this day, on this day I am coming, we would have been very much ready with white suit and tie and all, and would be welcoming our Lord. और ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग जब यदि पता होगा कि प्रभु किस दिन आ रहे हैं तो हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं चालाक हैं, चतुर हैं। प्रभु के आगमन के दिन में हम लोग जो है सफेद कपड़े पहन करके बड़ी तैयारी के साथ प्रभु का इंतजार करेंगे। As we do in Sunday's worship meeting. उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग रविवार को आराधना के समय में करते हैं। Monday to Saturday we live life according to our will and according to our wish. हम सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम लोग अपनी मन की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। But when Sunday comes, we show that we are so holy people, so righteous लेकिन जब people. रविवार आता है हम उसमें दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा पवित्र लोग हैं। Lord knows that we are hypocrites. हम प्रभु जानते हैं कि हम कपटी हैं। And Lord knows that if He would have told us the time, day and day, how we would have lived the life. प्रभु इस बात को भली बात जानते हैं। अगर प्रभु ने उस दिन को बता दिया हो ताकि मैं इस दिन फलाने दिन आऊंगा, तो इस बात को जानते हैं प्रभु कि हम लोग किस तरह से उनको स्वागत करेंगे। Beloved brothers and sisters, maybe no souls would have been saved till the Lord comes.
प्रियो, इस बात को जानते हैं प्रभु कि अगर जो उस दिन तक, जिस दिन प्रभु आएंगे, उस दिन तक कोई भी आत्मा जो है बचाई नहीं जाएगी। Just few seconds, few hours before the Lord comes, all people would have accepted him. और मेरे प्यारो, प्रभु का जो आने से पहले ही, कुछ ही क्षण पहले हम इस बात को समझते हैं कि लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते। So because of that, the Lord won't have not said the day and time and date about his coming. इसी कारणवश हम देखते हैं कि प्रभु ने उस दिन के आने के विषय में किसी को नहीं बताया। What is our responsibility, beloved brothers and sisters? It's time up. 2 minutes extra I have taken, more 2 minutes I will take and wind up. और मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिया है और 2 मिनट और ज्यादा लेकर के मैं समाप्त करूंगा। और अभी देखिए हमारा जिम्मेदारी क्या है फिर? What is our responsibility? Being a God's हमारा children. प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारा क्या जिम्मेदारी है? We should be all ready and waiting for the Lord's return. हम सब तैयारी के साथ प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए इंतजार करते रहना है। Let us not backbite about each other, about our assembly elders, about any brothers and sisters. Don't waste time in these all things, beloved brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को हम लोग एक दूसरे के विषय में पक्षपात करना और पीठ पीछे बात करना छोड़ दें, क्योंकि इन सब फालतू की बातों में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। God is a righteous judge. He will judge rightly, whoever is wrong or whoever. प्रभु जो है एक धर्मी और सच्चा न्याय है, वो न्याय धर्म के साथ न्याय करेगा। Let us wait only for the Lord's coming eagerly. We need to wait eagerly. और यद्यपि मेरे प्यारो, इस चीज को हम सब लोग जानते हैं कि हमें प्रभु की प्रतीक्षा जागते रह करके बड़े ही उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करना है। We need to expect and what हमें we क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हमें क्या Lord should, अपेक्षा करनी है? Lord should say to me that, oh my faithful servant. और प्रभु को मेरे बारे में ऐसा कहना है, हे मेरे प्रिय और विश्वास योग्य दास। This Lord should say about me that every believer should think. Accordingly, we should live a life. और हर एक विश्वासी को ऐसा ही सोचना है और उसी प्रकार से जीवन को बिताना है। All glory, honor, and praise be to our God. Amen. Thank you.